न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सक्सेस के बारे में। आज हम बात करेंगे कि कैसे करंट परिस्थितियों में, ऐसे हालातों में, अनिश्चितताओं में, अनसर्टेनिटीज के बीच भी अपना रास्ता, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता हुआ रास्ता कैसे तय करना है। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि आप समझें अपनी क्षमताओं को, आप पहचानें अपनी ताकत को, क्योंकि जरूरी है कि ऐसी सिचुएशन से आप जल्दी से जल्दी बाहर आए। हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, हालात कितने भी विषम क्यों ना हो, परिस्थितियां कैसी भी हों, इन्हीं से लड़कर आगे बढ़ने वाला चैंपियन कहलाता है। और आप सभी में वो बात है, आप सभी में वो क्षमता है और उसी को जगाना बहुत जरूरी है। हालात खराब हों, बेहद खराब हों, बद से बदतर क्यों ना हो, असली स्टूडेंट वही होता है जो निरंतर प्रयास करते रहता है। एंड दैट इज व्हाई दिस इज द टाइम टू थिंक अबाउट सक्सेस। दोस्तों, कल एग्जाम पोस्टपोनमेंट की खबर के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं, अलग अलग कमेंट्स और अलग अलग लोगों के फीलिंग्स बाहर आने लगे। कई लोगों ने कहा हमारे फ्यूचर स्टडीज का क्या होगा, पोस्टपोनमेंट से क्या होता है। कई लोगों ने कहा कब तक पोस्टपोन करोगे, कैंसिल ही कर देना चाहिए। कई अलग अलग प्रतिक्रियाओं के बीच मैं सिर्फ इतना ही मैसेज आपको देना चाहता हूं दोस्तों, दैट इट इज हाई टाइम that we as students decide our future course of action। ये बहुत जरूरी है कि आप तय करें कि आपकी क्षमताओं पर आपको कितना भरोसा है। आपने बेशक सब कुछ पढ़ लिया होगा, आपने बेशक अपनी फ्यूचर प्रोग्राम्स की तैयारियां शुरू कर दी होंगी। आपका जो भी गोल, जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, आपको उसकी तरफ निरंतर बढ़ते रहना ही चाहिए। हालात अलग अलग, परिस्थितियां अलग अलग हमेशा आती रहेंगी। चैलेंजेस की तरह इन्हें फेस करना ही जिंदगी है। जी हां दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाएंगे जब आग लगी हो सीने में। तो आपको बस वो आग लगानी है आपके सीने में और तहे दिल से मेहनत करते रहना है, निरंतर प्रयास करते रहना है। सोचिए दूसरों की तकलीफों के बारे में, सोचिए दूसरों की मुसीबतों के बारे में। आप अभी भी उतनी तकलीफ में नहीं हैं, आप अभी भी उतनी मुसीबतों में नहीं हैं। भगवान राम को भी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। शिवाजी महाराज ने तो पूरा आयुष्य अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस को फेस किया और तभी तो वो इतने महान बन पाए जब उन्होंने चैलेंजेस को स्वीकार किया और उनका जी जान से सामना किया। अगर आप हार मान लेंगे, निराश होकर बैठे रहेंगे, तो आप कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। शाहू फुले आंबेडकरांची औलाद आहात तुम्हाला मेहनत करावीच लागेल, निरंतर प्रयत्न करावेच लागतील। और ये करने से अगर आप डर जाएंगे तो फिर कैसा महत्व, कैसा सिस्टम और क्या स्टूडेंट कहलाओगे आप। ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि आप मेहनत करने से हिचकिचाएं नहीं, समय का सदुपयोग करें एंड यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सक्सेस। मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, टाइम टेबल बनाइए, अपना स्केड्यूल बनाइए, रूटीन को बिगड़ने मत दीजिए, नियोजन कीजिए, तभी तो आपको सफलता मिलेगी। ये बहुत जरूरी है कि हर चीज की प्लानिंग हो। हाँ, हालात विकट से विकट हो सकते हैं, बद से बदतर हो सकते हैं, लेकिन सोचिए उस खिलाड़ी के बारे में जो साल भर प्रिपरेशन करता है, कई वर्षों तक प्रिपरेशन करता है, फिर भी टीम इंडिया में सिलेक्ट नहीं हो पाता। तो क्या वो प्रिपरेशन करना छोड़ देता है? तो क्या वो अपनी हार मान लेता है? नहीं, वो लगातार प्रयत्न करते रहता है, निरंतर कोशिशें करते रहता है, तभी एक न एक दिन वो सिलेक्ट हो जाता है। दोस्तों, अगर सिलेक्ट हो भी गया तो ये कोई गारंटी नहीं है कि पहली ही मैच में वो 100 रन बना देगा या एक बहुत अच्छी बॉलिंग कर लेगा। सफलता ये आप तय नहीं करते, ये आपकी तैयारियां तय करती हैं। तो दोस्तों, तैयारियां ही हमारे हाथ में है। कुछ लोग अननेसेसरी वरी करते रहते हैं, कुछ लोग अननेसेसरी चिंताओं में अपने आप का समय बर्बाद करते रहते हैं। दोस्तों, ये एक फोटोग्राफ है आपके सामने, ये मैंने कहीं पढ़ा था, कहीं देखा था और उसी बात को आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। चिंताओं में अपना समय व्यर्थ ना करें, अपना समय वेस्ट ना करें। डोंट वेस्ट योर टाइम इन वरीइंग। अपने आप से कुछ सवाल पूछिए, जवाब आएंगे और जवाब जैसे ही मिले आप समझ जाएंगे। जी हां, डू यू हैव अ प्रॉब्लम इन लाइफ? जवाब आएगा यस या नो। अगर नो, देन व्हाई वरी? क्यों समय बर्बाद करते हो सोच सोच कर? मत करो बर्बाद, काम पे लगो भाई, मेहनत करो भाई।
अगर जवाब आता है यस, तो पूछो अपने आप से, कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? तुम्ही काय करू शकता त्या चिंतेबाबत? क्या तुम कुछ कर सकते हो? क्या बदलाव ला सकते हो? अगर जवाब आएगा हां मैं बदल सकता हूं, मैं चेंजेस कर सकता हूं, तो कीजिए ना, सोचते क्यों, करके दिखाइए ना। अगर जवाब आता है नो आई कैन नॉट चेंज इट, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो परिस्थितियां ही ऐसी है, मेरे हालात ही ऐसे हैं, तो फिर सोच क्यों रहे हो? जब परिस्थितियां बदल ही नहीं सकते तो सोच सोच के समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? इन एनी केस माय डियर स्टूडेंट, व्हाई वरी? सिर्फ सोच सोच कर ख्याली पुलाव पकाना बंद कीजिए, अपने समय को बर्बाद करना बंद कीजिए। एक शेड्यूल बनाइए, 6 से 8 घंटे पढ़ना है भैया, 2-2 घंटे पढ़ना है, एक एक ब्रेक लेकर पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ो फिर ब्रेक लो, आराम से 6 घंटे में अपना मस्त टाइम टेबल खुद ही बना सकते हो। किसी पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है, फुकट की वरी करने की जरूरत नहीं है, जरा भी टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। तुमसे ज्यादा मुसीबतों में लोग हैं, तुमसे ज्यादा परेशान लोग हैं, उनकी सोचोगे तो खुद की परेशानियां छोटी लगने लगेंगी और अपनी पढ़ाई सरस होने लगेगी। And that is why I say, my dear students, start thinking about success whenever you face adversities. तो आप सक्सेस के बारे में सोचना शुरू करो, अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने मकसद के बारे में सोचना शुरू करो। याद रखो, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन बहुत ही अच्छा हल होगा। जी हां दोस्तों, आज नहीं तो कल होगा, हमेशा समस्या का हल होगा और बहुत जबरदस्त होगा। बस आपको निरंतर प्रयत्न करते रहना होगा, आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना होगा। चैलेंजेस को फेस करना ही जिंदगी है, ये मान लेना होगा। दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी बात है, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव ऑलवेज डन दैट एंड यू हैव टू कंटिन्यू विद इट। आपने हमेशा से किया होगा, आप अभी तक साल भर से पढ़ते आ रहे होंगे, अभी भी करते रहिए। यू हैव टू बी अ ग्रेट फिनिशर। अगर आपने शुरुआत बहुत अच्छी की है और अंत आपने खराब कर दिया तो आपको कोई याद नहीं रखेगा दोस्तों। यू हैव टू वर्क हार्ड एंड फिनिश इट वेल। जी हां, हमें बचपन से सिखाया गया खरगोश और कछुए की कहानी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। मॉरली गलत है, मॉरली गलत दे दिया यार, और बचपन से हम उसी को गांठ बांधते आ गए, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। लेकिन याद रखिए दोस्तों, when you are in a race, never sleep। मॉरल तो ये होना चाहिए, जब आप रेस में हैं तो आप सोना अफोर्ड नहीं कर सकते, आप हार जाएंगे खरगोश की तरह सो गए तो। आपको निरंतर जागना पड़ेगा, वर्क हार्ड करना पड़ेगा, एक स्केड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा, एक कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, उसे स्टिक रहना पड़ेगा और कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तभी तो आपको जीत मिलेगी, तभी तो आपको सफलता मिलेगी। और इसीलिए मैं कहता हूं, वर्क हार्ड दोस्तों, कंसिस्टेंटली करते रहिए। अगर आप सो जाएंगे, अगर आप टाइम को वेस्ट करेंगे, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियों का, अपने खामियों का ठीकरा दूसरों के सर पर फोड़ते रहेंगे। और अगर वही करना है तो क्या मतलब है ऐसे वीडियोस देखने का, क्या मतलब है सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने का। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी कभी भी निराश होने की। दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं, इट माइट बी डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। प्लानिंग विल लीड टू सक्सेस, एफर्ट्स विल मेक यू स्ट्रॉन्गर एंड रिमेंबर यू विल अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये बातें जो आज मैंने कही ये आपके दिल तक पहुंची होंगी। अगर दिल तक पहुंची हैं तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा, यस सर वी कैन डू इट।